बिहार का युवा पूरे जीवन काल में बस एक बार मुस्कुराता है जब वो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाता है। इसके अलावा वो कभी मुस्कुरा नहीं पाता, क्योंकि अपने माँ और मिट्टी से अलग होकर, अपनी संस्कृति से अलग होकर कोई मुस्कुरा नहीं सकता, कोई खुश नहीं रह सकता है। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं DST लाइव। आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार बेगूसराय से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बगवाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए युवाओं के दिल को छूने का प्रयास किया। यूं कहें कि उन्होंने छुआ भी। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य का युवा बस एक बार मुस्कुराता है जब वो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने के लिए जाता है। उसके बाद अपने राज्य, अपने माटी से दूर होकर जिंदगी में कभी मुस्कुरा नहीं पाता है। देखिए सारे लोग। की तपस्थली बागवाड़ा ग्राम के आप तमाम बड़े बुजुर्ग, अभिभावक और युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं आशुतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। बेगूसराय जो कि क्रांति की भूमि रही है, और जब भी बेगूसराय की धरती पर आता हूँ तो हमारे भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। इस बार परिवर्तन यात्रा को लेकर हम लोग आपके गांव पहुंचे हैं, और इसी प्रकार आज बछवाड़ा और तेघड़ा विधानसभा के लगभग 2 दर्जन गांवों का दौरा है। संक्षेप में जो इस परिवर्तन का सार है, जो मूल है, हम चाहेंगे कि 2 मिनट में आप सबों के बीच में अपनी बात रखें। परिवर्तन यात्रा से स्पष्ट होता है निश्चित रूप से अभी तो चुनाव का माहौल है, बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियों के लोग गांव गांव का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम महज चुनाव को लेकर नहीं, A to Z बदलाव को लेकर, संपूर्ण बदलाव को लेकर पिछले 9 वर्षों से लगातार नेपाल बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर तक जहां भी बिहार बसता है, हम लोगों ने अब तक 2400 से अधिक गांव का दौरा किया है। मां बहनों, चाचा भाई, भतीजा के साथ में बैठकर जमीन पर, दरी पर, खटिया पर, चौकी पर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। क्योंकि यदि आप संपूर्ण बदलाव चाहते हैं, यदि आपको कोई बीमारी है, आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब तक थर्मामीटर, आला, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तब तक उन्हें बीमारी का जो जड़ है, कारण है, वो पता नहीं चलता। तो हम हवाई सर्वेक्षण करके और उस आधार पर रोड मैप तैयार कर लें, उस आधार पर एक खाका तैयार कर लें कि हमें बिहार बदलना है, तो इसका मतलब हम भी वही करने जा रहे हैं जो पिछले 30 वर्षों की सरकारों ने की। जब तक जनता की समस्याओं को हम उनके पास बैठकर नहीं समझेंगे, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। बिहार की समस्याओं को जो हमने नजदीक से देखा है पिछले 8 वर्षों में, 2400 गांव का दौरा करके, यदि एक एक समस्या पर हम चर्चा करना शुरू कर दें तो शायद 30 दिनों तक ऐसे ही बोलते रह जाएंगे, समस्याएं कम नहीं पड़ेंगी। अनंत समस्याएं, और आपके क्षेत्र की जो समस्या है, आसपास के क्षेत्र की जो समस्या है, उससे आप भी अवगत होंगे। समझना ये होगा कि जिनके हाथों में पिछले 30 वर्षों से हम लोगों ने सत्ता दे रखा है, बिहार की चाबी दे रखी है, बिहार का कमान दे रखा है, मुखिया के रूप में हमने चुन रखा है, उन्होंने बिहार को केवल नोचा है, खरोचा है,
उन्होंने अपमानित किया है, जलील किया है, अन्य राज्यों में बिहारी और बिहार शब्द को गाली बनाया है। हमें तकलीफ होती है केवल बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान में भी संगठन और पार्टी विस्तार को लेकर हम लोग लगातार दौरा करते हैं, उनके बीच जाते हैं। वहां जो हमारे भाई बंधु जो कामगार के रूप में, मजदूर के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनके साथ शारीरिक और मानसिक कई तरह की प्रताड़नाएं होती हैं, उनको झेलनी पड़ती है। और ये कोई शौक से नहीं होता है, उनकी मजबूरी है, जो कि पापी पेट का सवाल है। बच्चों का भरण पोषण करना है, बूढ़े माँ बाप का इलाज करना है, बेटी बहन की शादी करनी है। बिहार में रोजगार नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे, बेगूसराय स्टेशन से, लखीसराय स्टेशन से, मुजफ्फरपुर से, गया से, पटना से, अभी तो लॉकडाउन में नहीं लेकिन इसके 3 महीने पहले ट्रेन के जनरल डब्बे में जो सबसे पिछले वाला डब्बा होता है, बोरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह आदमी एक दूसरे पर बैठकर, ट्रेन में बैठकर भरकर, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, यानी पलायन करने को मजबूर है। आप में से कोई ऐसे बंधु है जो अपनी माँ, बेटी और संस्कृति को छोड़कर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश में जन्म लिए, जो कि युवा देश कहा जाता है। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि हम ऐसे राज्य में जन्म लिए हैं जो कि भारत का सबसे युवा राज्य है। यानी 65 से 68% आबादी हमारे यहाँ युवाओं की है। 6.5 करोड़ आबादी हमारे यहाँ युवाओं की है। वो युवा जो दुनिया के पटल पर, विश्व के पटल पर बिहार का और भारत का नाम रोशन करने की मादा रखते हैं, लेकिन उनके साथ घोर अत्याचार किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है। और किसी भी देश के छात्र और युवाओं का, जो कि देश के भविष्य होते हैं, राज्य के भविष्य होते हैं, उनका गला आप घोटेंगे तो निश्चित रूप से आप देश और राज्य का भी गला घोट रहे हैं, उसके विकास का गला घोट रहे हैं। बिहार का युवा पूरे जीवन काल में बस एक बार मुस्कुराता है जब वो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाता है। इसके अलावा वो कभी मुस्कुरा नहीं पाता, क्योंकि अपने माँ और मिट्टी से अलग होकर, अपनी संस्कृति से अलग होकर कोई मुस्कुरा नहीं सकता, कोई खुश नहीं रह सकता है। मजबूरी में हंस भले ही सकता है, लेकिन वो खुश नहीं हो सकता। आज यही पाटलिपुत्रा, यही बिहार की धरती थी जो कि विश्व के व्यापार जगत का केंद्र हुआ करता था। और आज आपके पाटलिपुत्रा पटना की क्या स्थिति है? 12 घंटे यदि लगातार बारिश हो जाए तो पटना की कोई ऐसी गली नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां नाव चलाने की स्थिति पैदा नहीं हो जाती। आपके ही बिहार के भूमि में नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां कभी चीन और रसिया यानी विदेश के शोधार्थियों को भी यहाँ एडमिशन लेने के लिए 10-10 वर्षों तक पढ़ाई करने पड़ते थे, रिसर्च करने पड़ते थे, तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन होता था। और आज आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए कभी कोटा जाना पड़ता है, कभी चेन्नई जाना पड़ता है, कभी बेंगलोर जाना पड़ता है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात तो हमारी नहीं हो सकती है। यही बिहार कभी श्री बाबू के शासनकाल के दरमियान विकास के पायदान पर सबसे ऊपरले सीढ़ी पर बैठा था, और आज जो एक राज्य आपसे पीछे था, आप उससे आगे थे, उड़ीसा, आज वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते वो भी आपसे आगे चला गया और आप उससे भी पीछे चले। तो ये तो सवाल जायज है हमारा, जो जिन्होंने इसके पहले 15 वर्ष तक बिहार में शासन किया और जो अभी 15 वर्षों से शासन कर रहे हैं। माना कि जंगल राज था, तो जंगल राज से तंग आकर हमने एक विकल्प के रूप में चुना, सुशासन के रूप में आपको सत्ता पर बिठाया, लेकिन आपने भी वही किया। बिहार रूपी पेड़ को इन दोनों ने बर्बाद करने का काम किया है। अपने अपने स्तर पर किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक अपराधी जिसके हाथों में हमने सत्ता दिया, उसने बिहार रूपी पेड़ का पत्ता तोड़ा, टहनी तोड़ा, उसके फल फूल को नोच दिया। और दूसरा, जिसको विकल्प के रूप में बिहार की सत्ता हमने दी, ये थोड़ा सातिर है। इसने न पत्ता तोड़ा, न टहनी तोड़ा, न फल फूल तोड़ा,
ये रोज बिहार को भी पेड़ का जड़ खोदा और उसमें गर्म पानी डाला, यानी बिहार को नीचे से सुखाने का काम, जड़ से सुखाने का काम। बदलाव लाना होगा और बदलाव तभी आएगा जब युवा नेतृत्व, आपके युवा प्रतिनिधि जीत कर जाएंगे, जो युवा सोच रखते हैं। वैसे नेताओं से बदलाव की उम्मीद हम नहीं रख सकते हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल विधायक सांसद रहे और अब इस जुगत में जुड़ गए, लग गए कि हमारे बेटा को बहू को टिकट कैसे मिल जाए। जिंदा रहेंगे तो पोता तो